एंड एक जगह थोड़ा ख़राब एक्सपीरियंस हुआ था, वो भी रील्स बनाने हैं, वीडियो बनाने हैं, ब्लॉग बनाने हैं। सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था हम लोगों को खाने को लेकर। सामान की सुरक्षा स्वयं करें क्योंकि वहाँ काफ़ी गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मालविका की दुनिया। और इस वीडियो में आई एम गोना शेयर माय ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट राजगीर ट्रिप। सो मेरे को क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या वर्थ इट है, इज़ इट वर्थ इट और नॉट, हर एक चीज़ जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया और जितना मेरे को नॉलेज हुआ राजगीर के बारे में, आई विल शेयर इट विथ यू ऑल गाइज। और राजगीर वाले ब्लॉग में भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे लाइक खर्च को लेकर के, कितना मैक्सिमम खर्च होता है या मिनिमम खर्च होता है, या फिर लाइक कैसा लगा राजगीर, क्या पसंद आया नहीं आया, ऐसा काफ़ी ऐसे एक दो क्वेश्चंस मेरे को काफ़ी दिखे थे। सो आई थॉट क्यों ना ऐसा कुछ वीडियो बनाया जाए। सो आई एम हियर विथ अ वीडियो कि मेरे को क्या अच्छा लगा एंड क्या नहीं। सो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स भी लिख लिए हैं ताकि कुछ मिस ना हो मेरे से। सो गाइज, बिना ज़्यादा समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट व्हाट आई लव्ड इन राजगीर। तो उसमें सबसे पहले आने वाला है राजगीर का हील और नेचर। मतलब बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही प्यारा है। सो आई गेस यू विल लव इट टू। और इसके बाद जो सेकंड आता है, जो मेरे को बहुत पसंद आया राजगीर में, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा था, वो था रोपवे। रोपवे से जो हम विश्व शांति स्तूप पे जाते हैं, और रोपवे के चार्जेस वगैरह सब हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। सो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था एंड एक जगह थोड़ा ख़राब एक्सपीरियंस हुआ था, वो भी आई विल शेयर विथ यू आगे। बाकी अच्छा था। एंड जो रोपवे से ऊपर जाने के बाद हील पे, पहाड़ पे जो विश्व शांति स्तूप है, उसके बाद वहाँ एक टेम्पल भी मिलेगा आपको बहुत प्यारा सा। बट वहाँ से जो व्यू आपको मिलेगा, वाओ, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा व्यू आपको मिलेगा। मतलब आपको रील्स बनाने हैं, वीडियो बनाने हैं, ब्लॉग बनाने हैं, पिक्चर्स क्लिक करने, काफ़ी सारे पिक्चर्स, ब्लॉग एंड रील्स आप बना सकते हो वहाँ। लाइक काफ़ी लोग आते हैं, नॉर्मल डेज़ में भी बहुत भीड़ रहता है एंड कुछ अगर स्पेशल ओकेज़न हुआ तब तो भीड़ रहता ही। एक मिनट गाइस, कंटिन्यू करते हैं। मेरे को डिलीवरी वाला दिख गया, मतलब डिलीवरी बॉय मेरे को दिख गया था, तो मेरे को लगा कि कुछ पार्सल आया है क्या। जैसे ही मेरे को बीच में रोकना पड़ा और फिर मैंने चेक किया अपना सारा ऐप्स खोल करके, बट मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। सो आगे बढ़ते। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो वहाँ आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा और उसके बाद काफ़ी कुछ है, घोड़ा कटोरा, नेचर सफारी, जू सफारीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे। और सो आप किस चीज़ के बारे में बात करें? अपॉइंटमेंट्स और चार्जेस। चलो पहले डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपको फेस करने ही बताएंगे कि आप लोगों को जाना चाहिए, यानी वर्थ इट है या नहीं वहाँ जाना। सो वैसे तो मेरी बातों से आपको पता लग जाएगा, बट फिर सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था हम लोगों को खाने को लेकर, या बिकॉज़ वहाँ मतलब बहुत कुछ अवेलेबल नहीं था। फास्ट फूड के नाम पे तो कुछ नहीं था। आपको भाजा, झालमुड़ी, आप जो भी कहते होगे, भूजा काइंड ऑफ, वही मिल रहा था वहाँ पहाड़ पे। और काफ़ी जगह तो रीज़न ये भी था कि आग लगने का डर रहता है, इसलिए शायद गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। बट ऐसे भी स्ट्रीट पे आपको चाय और वही भाजा भूजा काइंड ऑफ जो है वो मिलेगा एंड और कुछ ज़्यादा अवेलेबल था नहीं। सो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि अगर कोई टूरिस्ट जा रहे हैं तो खाने को ऑफकोर्स रहना चाहिए अवेलेबल, बिकॉज क्या खाएंगे, और ज़्यादा भूजा वगैरह खा के पेट भी ख़राब हो जाता है ना गैस। सो ये था। और लाइक आपको ढाबा मिला था हमें, आई थिंक कहाँ ढाबा भी जाकर के हमें नालंदा में मिला था, या नालंदा में जाकर के हमें ढाबा वगैरह दिखा था वहाँ। आई थिंक हम लोग तो मेन शहर में थे, गुरुद्वारा वगैरह सब था। और 2 या 3 अच्छे रेस्टोरेंट्स दिख रहे थे, जिसमें से एक पंजाबी रसोई था जहाँ हमने कुछ डिनर किया था एंड इट वाज़ गुड, या इट वाज़ गुड। बट इसमें भी एक चीज़ था कि अगर आप नेट पे गूगल पे मेन्यू चेक करते हो और वहाँ जाके मेन्यू देखते हो तो प्राइस का बहुत डिफरेंस था उस मेन्यू में भी। ये सारी चीज़ें थी। और वही खाने को कुछ मतलब खाने में बहुत दिक्कत हो रहा था कि अगर कुछ खाना है, लाइक हमें एक मील नहीं लेना है, कुछ नॉर्मल सा खाना है, तो कुछ अवेलेबल नहीं हो रहा था। आई डोंट नो, हो सकता हम जिस एरिया में थे उसमें मतलब कहीं नहीं दिखा, बेसिकली कहीं नहीं दिखा। और यही था। बट क्या, लोगों का नेचर अच्छा था, काफ़ी अच्छा। और आगे बताते हैं और क्या चीज़ें हैं। हाँ, दूसरा एक चीज़ था जो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है तो उसे डेवलप करना चाहिए। बिहार में सिर्फ पटना और बड़े जगहों को डेवलप, मतलब मोस्टली तो पटना पर ध्यान दिया जाता है, तो वैसे जगहों को ध्यान दे करके नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आप अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ अच्छे मतलब ध्यान दिया गया है, ऑफकोर्स आई विल नॉट से कि ध्यान नहीं दिया गया है, काफ़ी डेवलप किया गया है। लाइक जो भी घूमने का
प्लेस है जहाँ आप विज़िट करोगे वो बहुत ही प्यारा है। बट या विश्व शांति स्तूप पे जो हम लोगों ने वो पहाड़ उस पहाड़ पे हम लोग गए थे, तो वहाँ भी खाने के बहुत मतलब खाने वही झालमुड़ी वगैरह, और अब पूछने में पता चला कि पहले हुआ करता था ऐसा, उन लोगों ने बोला। बट अब गवर्नमेंट टेंडर दे रहा है, टेंडर दे रहा है, और उसके बाद ही दुकान वगैरह मतलब टेंडर लो, पैसे दो, टेंडर लो और दुकान वगैरह बनाओ, मतलब जो भी आपको शॉप खोलना है, जो भी फास्ट फूड का, ऐसा समथिंग कुछ गवर्नमेंट कर रही है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी डेवलपमेंट तो हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, बट गाइज़ वहाँ स्विगी जोमेटो कुछ नहीं है। लाइक ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में नहीं है, दैट्स व्हाई आई थिंक स्विगी जोमेटो नहीं है। एंड मेरे को बस एक ट्रेंड्स दिखा था, लाइक या स्विगी जोमेटो कुछ नहीं है, तो आपको अगर आप चाहो कि कुछ मंगा कर भी खा लो, कुछ ऑर्डर कर लो, कुछ नहीं होगा। लाइक आपको या फिर तो किसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, उन्हीं कुछ गिने चुने रेस्टोरेंट्स में, या फिर आपको भूजा खाना पड़ेगा, भाजा खाना पड़ेगा और चाय पी के रहना पड़ेगा। या ये एक चीज़ था जिसको, इस चीज़ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि अगर टूरिस्ट जाते हैं तो उनको खाने पीने में दिक्कत ना हो, क्योंकि घूमना ही सिर्फ घूमते तो नहीं रह सकते ना, खाना पेट पूजा भी ज़रूरी है। बिना पेट पूजा किए इंसान घूमेगा कैसे गाइस, है ना। सो ये था अपॉइंटमेंट जो मेरे को मिला, सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट कि वहाँ खाने को कुछ नहीं था, और ख़ासकर फूडी लोगों के लिए तो खाने को रहना चाहिए। या सो गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान दे, स्विगी जोमेटो लाए, वहाँ रेस्टोरेंट्स खुले, जो भी हो। बट हाँ, जगह प्यारा है, इस चीज़ में कोई वो नहीं है। एंड गाइज़ हम लोग रोपवे से कैसे, टू वे होता है, मतलब जाने आने दोनों का टिकट आपको मिलता है। तो फिर जाते वक्त हम लोग चले गए, और आते वक्त रोपवे वाले में ने भी, हम लोग थे साथ में, तो हम में से ही किसी के साथ मिसबिहेव किया था। सो या भाई वो एक बिहेवियर मेरे को पसंद नहीं आया था, हम लोगों को पसंद नहीं आया था। एंड गाइज़ अगर आप राजगीर नालंदा वगैरह जा रहे हो तो अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे बंदर आपको देखने मिलेंगे। सो या उन्हें कुछ खाने पीने को भी दे देना गाइस, उन्हें प्यास बहुत लगता है यार, उन लोगों को पानी पिला देना, खाने पीने को दे देना, और अपने सामान की रक्षा स्वयं ज़रूर करना, वरना वो लेकर चले जाएंगे। ओके, तो चलो बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कितना एक्सपेंस है, क्या है, और कितना टिकट प्राइस वगैरह क्या है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो सो गाइज़ नाउ अगर हम लोग टिकट और टिकट्स के प्राइस की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ों में वो नहीं मिल पाता है, क्लियर नहीं हो पा रहा था कि टिकट का प्राइस क्या है और क्या नहीं है। बाकी आपको होटल्स में मिल जाएगा, आपको वो देखने को पैम्पलेट आपको दिख जाएगा, होटल वगैरह उन लोगों के पास होता है कि क्या क्या है, जो है उसमें क्या प्राइस है, नहीं है। हमें जाना था ग्लास ब्रिज, और ग्लास ब्रिज का सीन ये था कि बताते हैं क्या हुआ। लाइक वहाँ घूमने के लिए काफ़ी कुछ है, घोड़ा कटोरा, नेचर सफारी, जू सफारी, ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, एंड और भी काफ़ी कुछ है। आप लोग चाहो तो वहाँ बंजी जंपिंग कर सकते हो, साइकिलिंग, मतलब एडवेंचर के लिए भी काफ़ी कुछ है आपको। बट हाँ, पैसे लगेंगे, और एडवेंचर के लिए काफ़ी कुछ है। बट बोटिंग भी है, बंजी जंपिंग है, और भी काफ़ी कुछ है जो आई विल ऐड हियर। ओके, पिक्चर्स मैं ऐड कर दूँगी नेम के साथ, एक मेरे दिमाग। सो गाइस यहाँ आप देख लो, यहाँ सारे एक्टिविटीज़ और उनके चार्जेस यहाँ मेंशन्ड है। और ये रहे पांडु पोखर और उसके एक्टिविटीज़ एंड चार्जेस। सो घोड़ा कटोरा में आपको लगभग 150 तक लग जाएगा, बोटिंग वगैरह ले करके, या आई गेस। और हम लोगों को जाना था सस्पेंशन ब्रिज नहीं, ग्लास ब्रिज, क्योंकि राजगीर का सबसे फेमस चीज़ कुछ है तो वो है ग्लास ब्रिज। हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग नहीं किया, बिकॉज हम ये श्योरिटी नहीं था कि हम लोग कितने दिन रुकने वाले, 2 दिन या 1 दिन सेम डे रिटर्न होगा, ये हमारा कोई श्योरिटी नहीं था, इसलिए हम लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाए थे। और वहाँ जा कर के पता चलता है कि वहाँ से बुकिंग कर पाना इज़ टफ। या मतलब होटल वालों ने और सबने बताया कि आपको सुबह 5 से 6 बजे जाना होगा, लाइन में लगना होगा, लंबी लाइन होती है, उसके बाद टिकट लेना होगा, और हो सकता है टिकट मिले ना मिले। तो इस वजह से हम लोगों ने वो प्लान ड्रॉप कर दिया, और या राजगीर जा कर के ना जा पाना है वॉज वेरी सैड। बट ऐसा भी सुनने मिला कि ज़्यादा देर रहने नहीं दिया जाता है, इतना मेहनत कर करके अगर टिकट लिया भी जाता है तो क्या फ़ायदा। बट आई डोंट नो अंदर का क्या है, काफ़ी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी कि ज़्यादा देर हमें रुकने नहीं दिया जाता है। बट ऐसे आई थिंक टाइमिंग 10 मिनट का है, आपको 10 मिनट के लिए जाने दिया जाता है। एंड सो इस वजह से हम लोग तो नहीं जा पाए। बट अगर आप लोग राजगीर जा रहे हो और ग्लास ब्रिज का कोई भी प्लान है, तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग 2 दिन पहले ऑनलाइन टिकट बुक कर लो, अगर आपका प्लान मतलब कंफर्म है कि इतने से इतने दिन हमें रहना है, घूमना है, ऐसे वैसे जो भी है। तो आप ऑनलाइन मतलब मोस्टली हर चीज़ का ऑनलाइन टिकट अवेलेबल है। तो आई विल सजेस्ट कि कुछ भी वहाँ के भरोसे मत छोड़ना, पहले से प्री प्लान करना अपना ट्रिप प्री प्लान करना, और उस हिसाब से सारी टिकट बुकिंग वगैरह कर लेना। ग्लास ब्रिज का
आपको पर पर्सन 300 रुपीज़ लग जाता है विद सस्पेंशन ब्रीज। हाँ, मतलब 2 ब्रिज है और बस उसका 300 रुपया पर पर्सन। थोड़ा कॉस्टली तो है बिकॉज़ अगर आपको ज़्यादा देर रहने भी नहीं दिया जाता है तो आई थिंक थोड़ा कॉस्टली है, बट या ये चार्ज है। और वो बंजी जंपिंग वगैरह का जो भी क्या कहते हैं कॉम्बो मिलता है वो आई थिंक 2000 प्लस या कुछ ऐसे है कुछ, मतलब मेरे को याद नहीं है। हम फाइंड आउट करके और वो भी यहाँ स्क्रीन पे लगा देंगे कि किसका क्या चार्जेज है, जो मेरे को पता है उस अकॉर्डिंग। और दूसरी बात आपको कब जाना चाहिए घूमने। हम लोग गए थे दिसंबर में और हल्का हल्का ठंड था, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं था, ठंड था भी। सो वो मौसम आई थिंक अच्छा है, आपको धूप में भी ख़राब नहीं लगेगा। और अगर आप ग्लास ब्रिज पे जाते हो तो ग्लास है तो ऑफ कोर्स धूप में तप जाता है और आपको कुछ भी फुटवेयर पहन के नहीं जाना होता है। सो गर्मी में तो जाने का सोचना ही मत, ठंड के टाइम जाओ, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। एंड न्यू ईयर में बिल्कुल मत जाना, चलने की भी जगह नहीं होगी आपको, इसलिए न्यू ईयर में तो बिल्कुल मत जाना। बाकी अगर आप जाते हो राजगीर तो राजगीर से नालंदा या नालंदा से राजगीर, जैसे भी आपको घूमना चाहे, नालंदा, राजगीर, बोध गया, पावापुरी, बहुत सारी जगह है वहाँ पे घूमने के लिए। तो उस हिसाब से आप प्लान बना के चले जाओ, आपको कितने कितने दिन के लिए जाना है, क्या करना है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे, बात करते हैं इस चीज़ की कि होटल के चार्जेस क्या हैं और होटल ईजिली मिलता है या नहीं, क्या है, रहने का क्या व्यवस्था है। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। सो होटल का बात करें तो हम लोगों ने होटल में रुके थे। और आपको वहाँ धर्मशाला वगैरह, ब्रह्मकुंड वगैरह, हाँ या ब्रह्मकुंड वगैरह, बहुत सारे कुंड है वहाँ जहाँ गर्म पानी, मतलब आपको साल के 365 डेज़ वहाँ गर्म पानी मिलेगा। और वो ऐसा है कि वो पहाड़ों के बीच से जड़ी बूटियों से होता हुआ वो गर्म पानी आता है और आपको कोई भी स्किन इश्यूज़ है उस गर्म पानी से नहाने से वो ठीक हो जाता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा होता है जहाँ तक मेरे को पता है। और वो पानी मतलब कहाँ से आता है और क्या, उसकी काफ़ी सारा उसके पीछे काफ़ी स्टोरी है और शायद कुछ चीज़ें जो किसी को पता भी नहीं है। सो आप सर्च करके देख लेना उस बारे में। हाँ, तो वहाँ पे बहुत सारा कुंड है, उसके पास आस-पास आपको शायद बहुत सारा धर्मशाला मिल जाएगा। स्टार्टिंग रेंज 400 टू 500 होता है वहाँ का। बट अगर आपको धर्मशाला में नहीं रुकना है तो आप होटल का भी ऑप्शन है वहाँ। होटल में चार्जेज़ का जो है आपको बार्गेन करना पड़ेगा बिकॉज़ वो होटल के जो चार्जेज़ है काफ़ी हाई बोलते हैं, तो अगर आप बार्गेन नहीं करोगे तो आपके ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएँगे। तो बार्गेन करना आता है तो बार्गेन ज़रूर करना बिकॉज़ वो लोग दे देंगे कम में भी। सो बार्गेन कर लेना। हमारे साथ हम भी बार्गेन नहीं कर पाते ज़्यादा, बट हमारे साथ जो भी मामा थे, सब कोई थे, तो उन लोगों ने बार्गेन कर लिया। सो ऐसा हुआ। सो बार्गेन ज़रूर करना एंड होटल आपको मिल जाएगा, रहने में कोई दिक्कत नहीं है। सो जितने भी दिन का प्लान बनाना है आप लोग बना सकते हो। सो टू डू लिस्ट में आपको क्या रखना है, आपको प्लान पहले से बनाना है, आपको क्या करना है, कहाँ घूमना है, नहीं घूमना है, इंटरनेट पे सर्च करके। और टिकट का आप चाहो तो हम लिंक दे देंगे जहाँ से सारा टिकट वगैरह बुक होता है। सो आपको पहले से टिकट बुक करना है क्योंकि वहाँ जा कर के नहीं होने वाला है। एंड या वहाँ जा कर के नहीं होने वाला है। ठंड के टाइम जाओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बाकी आप गर्मी में भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ना ग्लास ब्रिज जाना ही। बाकी बहुत कुछ है। हाँ, जू सफारी में अगर आपको जानवर देखना है तो फिर आपको ठंड में ही जाना पड़ेगा क्योंकि ठंड में जानवर धूप सेकने बाहर निकलते हैं, गर्मी में सब पेड़ की छाँव में कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, टिकट ऑनलाइन बुक करना है, सबसे मेन काम। सेकेंड, आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए, बार्गेनिंग करनी है। वहाँ का ट्रैवल का मेरे को नहीं पता, लाइक एक जगह से दूसरी जगह जाने का कॉस्ट कितना है, क्योंकि हम लोग वो कार से गए थे तो फिर वैसा मतलब था नहीं। हाँ, पार्क अगर आप अपने कार से जा रहे हो तो आपको पार्किंग चार्जेस देने पड़ेंगे, हर जगह मोस्टली पार्किंग चार्जेस लगते हैं। या एंड बस इतना ही। और बाकी हम राजगीर के बारे में यही बोलना चाहेंगे कि ओवरऑल राजगीर पीसफुल एंड ब्यूटीफुल है, प्यारा है। बस एक दो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो दिक्कत करती है, बस वही। बाकी आपको वहाँ जैनिज़्म, बुद्धिज़्म लोग भी काफ़ी देखने मिलेंगे। एंड या एक दो चीज़ें जो सुधर जाए, मतलब मेन तो खाने पीने का दिक्कत हो जाता है थोड़ा, वो अगर सुधर जाए तो फिर राजगीर बहुत 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 प्यारी जगह है। सो यू शुड विजिट वंस। आई विल सजेस्ट कि आप लोगों को जाना चाहिए, जो भी जाने का प्लान करता है बेफिक्र होकर के जाओ, इन सब चीज़ों के बारे में प्रिपेयर हो जाना बस। और बस राजगीर वर्थ इट है या नहीं, तो हाँ जी, राजगीर वर्थ इट है, ऑफ कोर्स वर्थ है जाना। एंड एक्सपीरियंस हर जगह का लेना चाहिए। सो रियलिस्टिक व्यू मिलेगा आपको, रियलिस्टिक व्यू मिलेगा, लाइक बहुत प्यारा लगेगा। उफ। और वहाँ से निकलने के बाद लगेगा कि अरे मेरे को तो पहाड़ दिख रही है। मतलब अच्छा है, प्यारा है। अगर आपको जाना है, आप सोच रहे हो तो आप जा सकते हो। बाकी क्या अच्छा है, क्या क्या डिसअपॉइंटमेंट है, वो मैंने आपको बता दिया, उस हिसाब से आप डिसाइड कर लो। और या इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मालविका की दुनिया। एंड गाइज, बुरा मत मानना यार जो भी राजगीर से हैं, क्योंकि उस टाइम काफ़ी राजगीर के लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा था। सो बुरा मत मानना, मतलब ये एक जो छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था जो फेस किया, तो बोला। बाकी राजगीर बहुत प्यारा है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं।
गाइज नाउ वी विल रेट इन दिस सेगमेंट राजगीर की कुछ चीज़ों को। लाइक सबसे पहला है हील्स एंड नेचर। हील्स एंड नेचर को आई विल रेट 9 out of 10 बिकॉज और भी कुछ जगह हैं जो लाइक क्या 9 out of 10, 9 out of 10। और रोपवे और स्तूप को अगर हम रेटिंग देना चाहेंगे तो रोपवे का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और स्तूप से व्यू भी अच्छा था, तो आई विल गिव इट 9.5 out of 10। एंड अगर हम क्राउड और क्लीननेस की बात करें तो ऑफकोर्स 9। मतलब क्राउड तो काफ़ी था बट फिर भी उतना नहीं था जब हम लोग गए थे, बट और क्लीननेस भी था। हम नहीं बोलेंगे कि डर्ट था या मतलब गंदगी फैलाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्लीननेस था। तो आई विल रेट इट 9। ओके, वर्थ विजिटिंग, येस वर्थ विजिटिंग, यू कैन विजिट। और yeah, that's it for this video. टाटा गाइस, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। डू लाइक एंड अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ दो और बताओ कब जा रहे हो आप राजगीर। और जो लोग राजगीर से हैं कमेंट करके बताओ कि आप राजगीर से हो, नालंदा से हो, कहाँ से हो, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। बाय।